हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में 5 अलग अलग पावर कंपनियों को मिलाकर अब 3 कंपनी बनाई जाएगी। पावर कंपनीज के बोर्ड में इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और उसे राज्य सरकार की अनुशंसा के लिए भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विघटन के बाद से ही हर साल पावर कंपनियों को नुकसान हो रहा है, जिसके कारण अब उन्हें वापस कम करने का निर्णय लिया गया है। एक बार फिर बदलेगा पावर कंपनी का स्वरूप। एक बोर्ड को तोड़कर बनाई गई थी 5 कंपनियां। अब 5 कंपनियों को कम करके बनेंगी 3 कंपनियां। 12 साल में 7,965 करोड़ का घाटा बनी मुख्य वजह। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के घाटे को कम करने के लिए इन 5 कंपनियों को मिलाकर 3 कंपनियां बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया गया है। बिजली कंपनी के अफसरों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेडिंग कंपनी को ट्रांसमिशन में, वहीं होल्डिंग कंपनी को जनरेशन कंपनी में मर्ज किया जाएगा, जबकि वितरण कंपनी का स्वरूप यथावत रखा जाएगा। ऊर्जा विभाग की हाल में हुई समीक्षा बैठक में इस प्रस्ताव का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसके बाद इसे सरकार की अनुशंसा के लिए भेज दिया गया है। 3 कंपनी बनाने के लिए हमको अप्रूवल मिला हुआ है सरकार की तरफ से। उसका प्रपोजल बना के हमने गवर्नमेंट को भेज दिया है। जिस दिन भी कैबिनेट मीटिंग को हम लोग वेट कर रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी होगा और 3 कंपनियां बन जाएंगी। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, होल्डिंग और ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक बोर्ड को तोड़कर 5 कंपनियां बनाई गई थी, तो वापस इसे 3 क्यों किया जा रहा है। दरअसल 2009 में 5 पावर कंपनियां अस्तित्व में आई, लेकिन उसके पहले के आंकड़े पर गौर करें तो साल 2007-8 में बोर्ड को 457 करोड़ का फायदा हुआ। साल 2008-9 में 754 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, लेकिन इसके बाद तस्वीर बदलती गई और फायदे में रहने वाले बोर्ड की पहचान घाटे वाली कंपनी के तौर पर होने लगी। पिछले 12 साल में वितरण कंपनी को करीब 8,840 करोड़ का घाटा हुआ, जबकि जनरेशन कंपनी को 316 करोड़ रुपए और ट्रांसमिशन कंपनी को 561 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा। कुल मिलाकर पिछले 12 साल में पावर कंपनियों को तकरीबन 7,965 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। जानकार मानते हैं कि इतनी राशि में एक नया पावर प्लांट खड़ा किया जा सकता है। कहीं ये बंदिश नहीं है कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक छत के नीचे नहीं रह सकते। कोई बंदिश नहीं कानून। ये तो पब्लिक के इंटरेस्ट में, स्टेट के इंटरेस्ट में है कि 5 की जगह 1 कंपनी होना चाहिए। एज ऑन टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग, कम से कम 150-200 करोड़ रुपए आराम से बच जाएगा। उधर पावर कंपनीज के मर्जर के प्रस्ताव पर पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने आपत्ति जाहिर की। ऐसा नहीं कि इंजीनियर्स कंपनियों का मर्जर नहीं चाहते। बिजली नियामक आयोग के पूर्व सचिव पीएन सिंह के मुताबिक कंपनीज के मर्जर से निश्चित तौर पर नुकसान कम होगा, लेकिन इस मर्जर का फायदा तभी होगा जब 5 कंपनियों को मर्ज करके पूर्व की तरह 1 कंपनी या बोर्ड बने। उनका कहना है कि ऐसा नहीं करने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। पीएन सिंह के मुताबिक फायदे वाली कंपनीज को अपने टोटल प्रॉफिट का करीब 30% टैक्स के तौर पर देना पड़ता है, लेकिन अगर सभी कंपनीज को एक कर दिया जाए तो टैक्स के रूप में दी जाने वाली राशि के नुकसान की भरपाई आसानी से हो सकती है। आइए अब आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कभी फायदे वाला बोर्ड अब घाटे वाली कंपनियों में बदल चुका है। साल 2009 में कंपनियों को कुल 144 करोड़ रुपए, साल 2010 में 223 करोड़, साल 2011 में 958 करोड़ रुपए, साल 2012 में 1,895 करोड़ रुपए, साल 2013 में 501 करोड़ रुपए और साल 2014 में 1,317 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ये साल 2009 से लेकर 2014 तक के आंकड़े हैं। इसी तरह अगर साल 2009 से 2020 के बीच की बात करें तो तीनों कंपनीज को मिलाकर तकरीबन 7,965 करोड़ का नुकसान हुआ है। सीएसईबी को 5 कंपनियों में बांटने से न सिर्फ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कामकाज प्रभावित हुआ है, बल्कि ओवरहेड और स्थापना व्यय में भी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के ही अधिकारियों का मानना है कि 5 कंपनी को हटाकर 3 कंपनी यदि की जाती है तो इससे स्थापना और ओवरहेड एक्सपेंस को कम किया जा सकता है, जबकि इंजीनियर्स फेडरेशन का मानना है कि 5 कंपनियों के बजाय सिर्फ एकीकृत कंपनी यदि की जाती है तो इससे सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए का बचत होगा। साथ ही साथ आम जनता को बिजली की बढ़ोतरी से भी राहत मिलेगी। यहाँ कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।